बोल सांचे दरबार की जय। जय हो गुरु गोरखनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण छठवां भाग प्रारंभ। मच्छिंद्रनाथ का कालिकास्त्र प्राप्त करना। मच्छिंद्रनाथ ने 12 मल्हार पवित्र स्थान पर अष्ट भैरवों को विश्वास दिलाकर देवी से प्रसाद प्राप्त किया और कुमार देवता की तीर्थ यात्रा कर कोणस कोंकण के कुंडाल प्रति के अडुल ग्राम आकर रहे, जहां महाकाली का मंदिर है। और जब वह माया माई के दर्शनों को गए तो देवी का रूप बड़ा कठोर पाया। वहीं शिवजी भगवान के हाथ के कालिकास्त्र की स्थापना हुई है। उसी अस्त्र से असंख्य दैत्यों का संहार किया है। जिस शिवजी ने प्रसन्न होकर उस अस्त्र का वरदान देवी को दिया। तब देवी ने वरदान मांगा कि हे देव, आज तक मैंने सब कार्य आपकी आज्ञा अनुसार ही किए हैं, अब आप मुझे आराम करने की आज्ञा दें। तब शिवजी भगवान ने वहीं देवी की स्थापना करवा दी। इन्हीं के दर्शनों को गुरु मच्छिंद्रनाथ गए। तब उन्होंने देवी से विनती की, हे माता, मैंने सावर मंत्रों का काव्य तैयार किया है, उसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप दया करें और मुझे वरदान देकर मेरी कविता के गौरव को बढ़ाएं। मच्छिंद्रनाथ की प्रार्थना सुन देवी क्रोध में भरकर लाल पीली होकर ऐसे बोली जैसे किसी ने अग्नि में घी की आहुति डाल दी हो। अरे दुष्ट, तेरे यहाँ आने से मुझे काफी कष्ट पहुंचा है। मैं यहाँ एकांत देखकर रहती हूँ और तू कविता विद्या निर्माण कर वरदान मांगकर मुझे कष्ट पहुंचाना चाहता है। तू यहाँ से एकदम चलता बन, नहीं तो मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी। शिवजी के हाथ का अस्त्र हूँ, मैं तेरे आगे हाथ थोड़े ही जोड़ूंगी। मुझे जगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तू सीधे चलता बन, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। ऐसा विचार मन में भी मत लाना। सूर्य की प्रतिभा जिस प्रकार सारे जग को प्रकाश देती है, उसी तरह अपने प्रताप से मैं सारे जग को अपने वश में कर लेता हूँ। इतना सुन देवी गर्म होकर बोली, अरे मूढ़, तू अपने हाथ में कंकड़ बांध और माथे पर सिंदूर लगा मुझे धमकाने आया है। तेरी उत्पत्ति तक का मुझे पता है। तेरा पिता एक मछुआरा था और मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता था। तू भूतों और बेतालों को वश में करके अपने आपे से बाहर हो रहा है, परंतु मैं तेरे वश में आने वाली नहीं। मैं जहर भरा अस्त्र हूँ। मेरी नजर टेढ़ी हो जाने मात्र से ही सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने पर उतारू है? देवी जी की इतनी बात सुन योगी राज बोले, राजा बलि ने भगवान यामन को तुच्छ समझा, लेकिन उसी को हार मानकर पाताल का मुख देखना पड़ा। इतनी बात सुन देवी को बहुत क्रोध आया और गुस्से से लाल पीली होकर बोली, तेरे पास जो प्रताप है वह मुझे इसी समय दिखा। योगी राज बोले, आप शिवजी के साथ रहकर बड़े बड़े पराक्रम दिखाने का दावा कर रही हो, पहले आप ही मुझे अपना पराक्रम दिखाओ। योगी राज के इतना कहते ही महाकाली शेर पर सवार होकर गर्जती हुई आकाश में प्रकट हुई और उसी गर्जना से आकाश में शब्द हुआ, हे सन्यासी, तू अपने प्राण बचा और अपने गुरु को याद कर ले। जिस तरह वज्रास्त्र से पर्वत टूटता है, उसी तरह ये पृथ्वी टूटेगी। अब मुझे यह देखना है कि तू मेरा क्या कर लेगा। इस प्रकार की धमकी सुन योगी ने
वापस वास्व योगी ने वास्व शक्ति मंत्र जाप आकाश में उड़ा दी, जिससे एक वास्त्र शक्ति प्रकट हुई। सूर्य का वासास्त्र और शिवजी का भद्रकाली कास्त्र दोनों का आकाश में युद्ध शुरू हुआ। दोनों अपनी अपनी शक्ति अनुसार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। तब काली ने वास्व शक्ति को गिरा दिया और मच्छिंद्रनाथ की तरफ दौड़ी। मच्छिंद्रनाथ ने देवी को माया समझ भस्म हाथ में लेकर एकादश रुद्र मंत्र सिद्ध करके फेंका। उस मंत्र को फेंकते ही 11 रुद्र प्रकट हुए, जो महाभयंकर प्रलय पैदा करने वाले थे। उनके सामने काली का तेज मंद पड़ गया। तुरंत ही देवी ने सब रुद्रों को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की तो वह सब शांत हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने वर्जास्त्र व धूमास्त्र छोड़े, परंतु उनका कालिका पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने धूमास्त्र निगल लिया और वर्जास्त्र को शैलांद्री नामक पर्वत पर पटक दिया, जिससे शैलांद्री पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने दोनों अस्त्रों की ऐसी दशा देख मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र जप कर छोड़ा, जो दत्तात्रेय जी ने उसे दिया था। मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र को सिद्ध करके देवी की तरफ फेंका तो देवी की नब्ज चलनी बंद होने लगी और देवी बेहोश होकर धरती पर आ गिरी। देवी की ऐसी हालत देख देव, दानव, असुर, किन्नर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब देवी के प्राणों पर बन आई और उनके प्राण निकलने को हुए तो उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। मेरी यह बात मान लो। शिवजी का स्मरण किया। जब कैलाश पर्वत पर शिवजी को पता चला कि यह सब कार्य मच्छिंद्रनाथ योगी द्वारा हुआ है, तो वह उसी समय बैल नंदी पर सवार होकर वहां पहुंचे। शिवजी को देखते ही मच्छिंद्रनाथ हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने उन्हें उठाकर पीठ ठोकी। तब मच्छिंद्रनाथ अपना मस्तक नवाकर बोले, यह सब आपकी ही कृपा है। भद्रिका आश्रम में आपने प्रसन्न होकर दत्तात्रेय जी को मेरा गुरु बनाया और उनके द्वारा मुझे मंत्रों के साथ साथ आशीर्वाद भी दिलवाए। तब शिवजी बोले, बेटा सबसे पहले तुम काली देवी को उठाकर बैठा दो। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, पहले आप मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखिए, तब प्रसन्न हो। शिवजी बोले, बेटा अब तुम्हारी कोई और इच्छा बाकी है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, जिस प्रकार शुक्राचार्य जी ने संजीवनी की विद्या कच्छ को दी थी, उसी तरह सांवरी विद्या आपने मुझे याद करवाई, उसी को मैंने कविता में रचा। अब आप मुझे वरदान देकर काल का अस्त्र प्रदान करें। आपके साय में रहकर जैसे काली जी ने असंख्य कार्य किए हैं, अब वह मेरे वश में रहकर कार्य करें और मंत्र कार्य सफल होने पर मुझे आशीर्वाद दें। यह आप दया कर मुझे ऐसा वरदान दें तो मैं सदा आपका स्मरण करता रहूंगा। शिवजी बोले, बेटा पहले काली को तो जीवन दान देकर उठाओ। काली को आज से मैं तुम्हें सौंपता हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। शिवजी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। उसके बाद कालकास्त्र मंत्र जप कर भस्मी फेंकी और काली जी के शरीर से वाताकर्षण अस्त्र निकाल लिया। देवी होश में आ गईं। वह इधर उधर देख ही रही थीं कि तभी उन्हें शिवजी दिखाई दिए। वह तुरंत उठ बैठी और अपना मस्तक शिवजी के चरणों में रखकर बोली, आज आपने यहाँ आकर मेरे प्राण बचा लिए। तब शिवजी देवी से बोले, जो मैं
तुमसे कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, और जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वह इसी समय मुझे दो। तब देवी ने कहा कि प्रभु, आपकी क्या इच्छा है, बतलाएं। शिवजी बोले, जिस प्रकार आज तक तुम मेरे वश में रही हो, उसी प्रकार जग कल्याण के लिए आज से मच्छिंद्रनाथ की सहायक बनो। कृपा कर मेरी यह बात मान लो। इस पर देवी मुस्कुराकर बोली, मैं तो सदा से ही इन चरणों की दासी रही हूँ। आप इस प्रकार प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आपकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। आप मुझ दासी को जहाँ भी जाने की आज्ञा देंगे, मैं वहाँ शहर से जाने को तैयार हूँ। फिर देवी जी ने मच्छिंद्रनाथ को अपने पास बुलाया और उनसे विनती कर कहा, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायक हूँ तथा तुम्हें सब प्रकार की सहायता दूंगी। मैं यह वचन तुम्हें देती हूँ बेटा। मच्छिंद्रनाथ और भगवान शिव जी को देवी ने 3 दिन अपने यहाँ रोके रखा। चौथे दिन शिवजी कैलाश पर्वत को रवाना हुए और मच्छिंद्रनाथ गदासी तीर्थ हरेश्वर को रवाना हुए। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव। जो भी गलती हो, गलती को क्षमा करना।